वेलकम स्टूडेंट्स स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ हम जो आज का सेशन लेके चलेंगे वो रहेगा हमारे उत्तराखंड के प्रमुख मेले व उत्सव। ठीक है, तो मेले व उत्सव उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं और बहुत ही प्रमुखता से इनका हमारे उत्तराखंड में स्थान भी है। ठीक है, और आज की बात बहुत अच्छी बात है। और आज हमारी जो उत्तराखंड की क्लास है, जो हम शुरू से लेकर चल रहे थे, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट सीरीज, वो अन्य बातें, वो आज क्लास नंबर 100 पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये 100 क्लासेस शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होंगी, आपके लाभकारी रही होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज को सेशन के जो मेले का और उत्सव का जो सेशन कवर करने हम जा रहे हैं, जिसमें हमारा ये पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा हो जाता है। इसमें बहुत सारे मेले उत्सव आते हैं, तो हम 3 या 4 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रसिद्ध थालू मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, तो थालू मेला की अगर बात करें तो ये लगता है हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, थालू मेला रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग में लगने वाले अन्य मेलों की अगर बात करें तो यहाँ पर हरियाली देवी मेला, ठीक है, जो प्रतिवर्ष नवरात्र के समय सितंबर अक्टूबर में लगता है। ठीक है, हरियाली देवी मंदिर में। इसी प्रकार बैसाखी मेला, ठीक है, ये सारी चीज़ हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कवर कर चुके हैं। बैसाखी मेला, मद महेश्वर मेला, जो मद महेश्वर हमारा एक द्वितीय केदार है, वहाँ पर लगता है। ठीक है, और इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग पांडव नृत्य। ठीक है, रुद्रप्रयाग में पांडव नृत्य अत्यंत लोकप्रिय है। पांडव नृत्य महाभारत में वर्णित कौरव पांडव के नृत्य और संगीत पर आधारित है। ठीक है, तो ये पांडव नृत्य, इस प्रकार के कुछ मेले जो हम रुद्रप्रयाग जनपद से पढ़ चुके हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलगड़ महोत्सव बेसिकली एक कृषि विकास मेला है जो रुद्रप्रयाग के आपका जखोली विकास खंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये समर्पित मेला है और इसमें कृषि के विकास से संबंधित कुछ चर्चा की जाती है और इस प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जखोली विकास खंड में इस साल जो आयोजित किया गया है। ठीक है, और ये कुछ कलाकार इसमें प्रस्तुति दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा सिलगड़ महोत्सव। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? रुद्रप्रयाग में। इसी पे डिपेंडेंट कुछ मिलता जुलता अगला मेला है हमारा पंटागणिया मेला। ठीक है, पंटागणिया पर्यटन विकास मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, पंटागणिया विकास मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये भी रुद्रप्रयाग में किया जाता है। ठीक हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है मंदाकिनी शरदोत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो जो मैंने भी आपको बताया था सिलगड़ महोत्सव, वो तो जखोली में लगता है, बट ये है आपका अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में लगता है। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है वामन द्वादशी मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, तो वामन द्वादशी मेला जो रुद्रप्रयाग में त्रिगुणी नारायण जो मंदिर है वहां पर लगता है ये। ठीक है, जब हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे थे उस समय हम लोग रुद्रप्रयाग में स्थित प्रमुख मंदिरों के बात कर रहे थे। उस समय हमने केदारनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा था, मत महेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद तुंगनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा था और कोटेश्वर महादेव मंदिर। ये सब पढ़ते हुए जब हम आगे बढ़े थे तो हमारे सामने आया था त्रिगुणी नारायण मंदिर। ठीक है, तो त्रिगुणी नारायण मंदिर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर त्रिगुणी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग के त्रिगुणी नामक गांव में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, और साथ ही साथ इस मंदिर के समीप 3 कुंड है जिनका नाम ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड व रुद्र कुंड है। ठीक है, लास्ट मैंने ये बताया था कि इसी मंदिर में वामन द्वादशी मेले का आयोजन किया जाता है, जो अभी का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है त्रिगुणी नारायण मंदिर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जिसके बारे में चर्चा करनी थी थोड़ी सी। ठीक है, और कुछ रुद्रप्रयाग के कुछ और मंदिर हम देख लेते हैं जो हम लोगों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कवर किया था, ताकि आपको एक आइडिया सा हो जाए। ठीक है, एक अन्य प्रमुख मेले के बारे में हमने पढ़ा था जाख मेला, जिसे जाख देवता मंदिर में गुप्त काशी में जो आयोजित किया जाता है, यह वैशाख माह में होता है। और जाख देवता का पसवा, ठीक है, जिस पसवा किसे कहते हैं, जिसपे देवता का अवतरण होता है उसे पसवा कहा जाता है और जलते अंगारों पर नृत्य करता है। ये इसका मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। इसी प्रकार भतूज या अन्नकूट मेला, ठीक है, ये केदारनाथ मंदिर में लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केदारनाथ मंदिर में रक्षाबंधन के एक दिन पहले लगता है। इसमें भगवान के शिव के स्वयंभू लिंग की पूजा होती है। तो ये भतूज या अन्नकूट मेला हो गया। इसी प्रकार कुछ अन्य मेले हैं, जैसे मठियाणा मेला रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खंड में लगता है, मठियाणा देवी मंदिर में। हरियाली देवी मेला, ठीक है, एक हरियाली पूड़ा मेला अलग है, हरियाली देवी मेला अलग है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हरियाली पूड़ा मेला चमोली में लगता है, जबकि हरियाली देवी मंदिर में ये मेला लगता है। ठीक है,
वासुदेव मेला ये भी रुद्रप्रयाग में जनपद में लगता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए आवश्यक थी, क्वेश्चन तो हम कर ही रहे, साथ में कुछ चीज़ें हमें जुड़ी हुई जानकारी होनी चाहिए जो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज में पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो वापस हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कवर कर लिया है। रुद्रप्रयाग त्रिगुणी नारायण मंदिर में वामन द्वादशी मेला लगता है। इसी प्रकार अगर आगे बढ़े तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो मठियाना मेला जस्ट अभी हमने पढ़ा है, रुद्रप्रयाग में लगता है। अन्नकूट मेला केदारनाथ मंदिर में लगता है। ठीक है, या इसे भतुज मेला भी कहा जाता है। दूसरा जाख मेला गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में लगता है, जहाँ पर जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, कोटेश्वर मेला जस्ट हमने अभी पढ़ा है, कोटेश्वर मेला कहाँ लगता है, ये भी रुद्रप्रयाग में लगता है, ना कि चमोली में। तो इस प्रकार हमारा जो कथन गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन डी। ठीक है, क्रॉच पर्वत या क्रौंच पर्वत शिखर पर स्थित कार्तिकेय स्वामी मेला किस जनपद में लगता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगता है, ये आपका हो गया कौन से जनपद में, ये रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, ओके। जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की प्रमुख विशेषता है, तो ये जाख मेले की, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ चमोली जनपद में लगने वाले मेलों की अगर बात करें तो इन्होंने बात करी है बंड विकास मेला, तिमुंडू मेला और तिमुंडुआ मेला और बसंत बुरास मेला, ये सभी के सभी जो है चमोली विकास खंड में लगते हैं। ठीक है, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज को रिकॉल करें तो उनमें हमने जब चमोली जनपद के मेले पढ़ रहे थे तो हमारे सामने आया था गोचर मेला। गोचर मेला अलकनंदा नदी के तट पर लगता है। यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है। इस मेले की शुरुआत तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने 1943 में की थी। यह गोचर मेला, ये आपका पशु कृषि ये सब चीज़ों के लिए ये लगता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था तिमुंडा विकास मेला। ठीक है, तिमुंडा यह मेला जो प्रतिवर्ष चमोली जनपद के जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति की स्थापित करने से पूर्व किया जाता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि बद्रीनाथ जी का शीतकालीन आवास नरसिंह मंदिर है जोशीमठ में, वहाँ पर स्थापित करने से पूर्व किया जाता है। प्रसिद्ध तिमुंडा वीर का पसवा बकरी का कच्चा मांस कच्चा चावल 3 घड़े पानी पी जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तिमुंडा वीर जो भगवान अवतरित होते हैं इनके ऊपर, तो ये आपके बारे में बात करी थी। इसी प्रकार नोठा कौथिग मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, चमोली जनपद के आदि बद्री में लगता है, जिसमें कुमाऊं के लोग भी शामिल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, ये देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, और आदि बद्री में भगवान से बद्रीनाथ के लिए अनाज के भोग हर साल नोठा कौथिग मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक हो गया, ये सारी बातें होगी। अठवाड़ मेला इसी प्रकार, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेला है जो हमारे क्वेश्चन में आया हुआ है। फिर चमोली जनपद के प्रमुख मेलों और उत्सव की बात करें तो रामायण महोत्सव जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है, मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है इसे। रामायण का पाठ एक उत्सव के रूप में अलग ही शैली में किया जाता है, ये हम बार चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ थोड़े से शॉर्ट में कम टाइम में मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और क्वेश्चन करने से पहले एक रिकॉल हो जाना भी आवश्यक है। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में चमोली जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले। तो ये सारे मेले जो हरियालीपुरा मेला, बसंत बुरास मेला, कुलसारी मेला, ये सारे मेले कहाँ लगते हैं, चमोली जनपद में लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उमाकर्ण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उमाकर्ण महोत्सव का संबंध हो जाएगा चमोली के कर्णप्रयाग से। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में शिवरात्रि के अवसर पर किस स्थान पर बिरास कुंड मेला लगता है। ठीक है, तो शिवरात्रि के अवसर पर बिरास कुंड जो मेला है ये चमोली के नंद प्रयाग में लगता है। ठीक है, जहाँ पर नंदाग्नि और अलकनंदा का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नंदा राजत यात्रा का आरंभिक पूजा स्थल नौटी किस जनपद में स्थित है। तो कल हमने नंदा उत्तराखंड की जब हम प्रमुख यात्राएं पढ़ रहे थे, धार्मिक यात्राएं, तो उस समय हमने ये नंदा राजत के बारे में पढ़ा था, और ये अच्छे से हमें पता है नौटी ग्राम जो माँ पार्वती का मायका माना जाता है। नौटी ग्राम के लोग माता पार्वती को या नंदा देवी जिसे कहा जाता है उनको अपनी बेटी के समान मानते हैं। तो नौटी ग्राम कहाँ स्थित है, चमोली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पाषाण युद्ध हेतु प्रसिद्ध नौठा कौतिक उत्सव किस जिले के आदि बद्री के धाम के रूप में मनाया जाता है। जो भी नौठा कौतिक के हमने पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, ये चमोली में। ठीक है, जिसमें कुमाऊं के लोग भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस उत्सव का नाम आदि बद्री धाम में हिमालय महोत्सव रखा गया है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नौठा कौतिक उत्सव। जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला उत्सव है, तो ये सलूड़ गांव में रम्माण उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा रम्माण उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 2 अक्टूबर 2009 को। निम्न में रम्माण उत्सव को विश्वविख्यात करने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो किसे जाता है, तो ये हमारे कुशल सिंह भंडारी जी को। ठीक है, पूरी रम्माण में कितने मुखौटे होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं 18 मुखौटे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रम्माण उत्सव में मालमल्ल युद्ध में निम्न में किसका वर्णन करता है। ठीक है,
तो जो माल मल्ल युद्ध है ये किस चीज़ का वर्णन करता है? तो ये करता है गोरखों व स्थानीय लोगों का वर्णन किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में रामायण उत्सव के मुखौटों के रूप कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आप अगर देख पाएंगे यहाँ पर, तो दोपतर देवताओं के मुखौटे, खलियारी मनोरंजन के मुखौटे, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है, निम्न में असत्य कथन का चयन करिए। ठीक है, तो असत्य कथन का चयन करिए। ठीक है, रामायण उत्सव में ढोल व दमाऊ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रामायण में पात्रों के बीच संवाद होता है, संवाद नहीं होता, ये मौक होता है, मौन होता है। ठीक है, मौन मतलब मौन होता है, इसमें कोई संवाद नहीं किया जाता है। रामायण में बढ़िया बढ़िया नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। रामायण उत्सव में रामायण के प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ चुके हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन नंबर, किस उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है? ठीक है, तो ये किसकी बात की जा रही है? ये रामायण उत्सव की ही बात की जा रही है। ठीक है, कुरु जोगी एक हास्य नृत्य हो जाता है। ठीक है, रामायण उत्सव सलूड़ गांव में किस महीने में लगाया जाता है, मनाया जाता है? ठीक है, तो रामायण उत्सव जो मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी, तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन का हम अंतिम प्रश्न लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, बाकी प्रश्न हम कल करेंगे। 25 क्वेश्चन पे आज हम ड्रॉप करेंगे आज के सेशन, और ये अंतिम प्रश्न है, अनुसुईया मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, तो अनुसुईया मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लग जाता है आपका गोपेश्वर चमोली में। ठीक है, ये गोपेश्वर चमोली में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 से आगे हम कल बढ़ेंगे, समय हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ लास्ट में आपके लिए आंसर की भी अवेलेबल है। ठीक है, आंसर की तो सारे क्वेश्चन के लिए, लेकिन आप यहाँ तक जहाँ तक हम कर चुके हैं उसको भी आप देख सकते हैं और आगे भी देख सकते हैं। पीडीएफ में क्वेश्चन पूरे हैं, पीडीएफ में आपको 45 तक क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने समझी होगी, हमने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने का प्रयास नहीं किया है, बट यह है कि क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ कुछ चीज़ों को कवर कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार 3 से 4 क्लासेस में ये उत्तराखंड के मेले और सब कंप्लीट हम कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। उत्तराखंड की हमारी 100 क्लास है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार जो आपका सहयोग रहा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।